Do you ever realize that you were meant to grow out of that bad situation? You were meant to grow bigger in your personality so that you would figure out everything that you set yourself to figure out, and that everything is designed around you just to uplift you and to make you keep going on and on. Do you ever realize that? So, in the quest of dreaming dreams that mortal never dared to dream before, let's read Bhagavad Gita, Adhyay 3, Shlok 19। तस्मात् असक्तं सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। भीष्म जैसे ही रणभूमि में आते हैं और अपना बाण चलाते हैं तो एक झटके में पांडवों की 2 अक्षौहिणी सेना साफ। एक अक्षौहिणी सेना में रेशियो में चलती चीजें, एक हाथी, एक रथ, 3 घोड़े और 5 सैनिक। तो एक अक्षौहिणी में 21 से 22,000 अगर रथ हैं तो उतने ही हाथी, उसके 3 गुना घोड़े और 5 गुना सैनिक। और इन सब का डबल 2 अक्षौहिणी सेना। पांडवों के पास 7 अक्षौहिणी सेना, कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सेना। अब अर्जुन क्या करे? अर्जुन को कभी खुद की शक्तियों पे कोई शंका नहीं थी, वो कभी अपने आप को कमतर नहीं समझते थे, लेकिन वो बस इस बात से घबराते थे कि वो अपने किसी आदरणीय पे कैसे बाण चलाएं, पितामह है वो, उन पे कैसे वार करेंगे। तो तभी कृष्ण आते हैं और उन्हें अपने कर्तव्य और कर्म के लिए प्रोत्साहित करते हैं। असक्तो ह्याचरन् कर्म, मतलब आसक्ति रहित कर्म करने से निश्चित रूप से परमाप्नोति पुरुषः, अनन्य परम पिता परमेश्वर या वो निराकारवादी शक्ति प्राप्त होती है मनुष्य को जब हम आसक्ति रहित रूप से अपने कर्म कर्तव्य मानकर करते हैं। जैसे ऑफिस में कई सारी चीजें मिलती है इंसान, टेबल, चेयर, ड्रॉर, पेन, पेंसिल, चाय की केटल, डायरी, लैपटॉप, ये सारी चीजें घर आते ही छूट जाती है। वैसे ही जीवन में मकान, जमीन, पद, रिश्ते, प्यार, सब कुछ एक समय बाद छूट जाता है, रह जाता है बस कर्तव्य से निभाया कर्म। और उसी कर्म की विशेषता ये है कि जैसे हमें ऑफिस जाते हैं तो वेतन मिलता है, बाकी सब तो छूट जाता है। तो वैसे ही जब हमारा अंत समय आ जाता है तो हमें वेतन के स्वरूप में, कुछ लोग कहते हैं कि वो निराकारवादी शक्ति, इम्पर्सनलिस्ट होते हैं जो सोचते हैं कि कोई स्वरूप नहीं है ईश्वर का, कोई स्वरूप नहीं है मोक्ष का, वो बस एक शक्ति है जो मिल जाती है। तो उनके लिए वो निराकारवादी शक्ति, किसी के लिए ईश्वर, किसी के लिए परमात्मा और किसी के लिए मोक्ष, ये सब मिलते हैं वेतन स्वरूप। और ये सब तभी संभव होता है जब अपन ऑफिस में काम बिना आसक्ति कर पाए। परमाप्नोति पुरुषः, ये तुम्हारी राग, बंधन और प्रीतियां है ना, यही आसक्ति है। इसलिए कर्म कर्तव्य के रूप में आना चाहिए, आसक्ति के रूप में नहीं। कभी कभार ऐसा लगता है ना कि कैसी कैसी चीजें हो जाती है महाभारत में कि हर घटना के स्मॉलेस्ट ब्रेकेबल यूनिट पॉसिबल में कॉज और कॉन्सिक्वेंस दोनों होते हैं। कर्ण के कवच का दान उसकी मृत्यु का कारण बना, अम्बा के प्रतिशोध का परिणाम भीष्म की मृत्यु बनी, और द्रौपदी के प्रतिशोध का परिणाम महाभारत बनी। कितनी गजब की बात है। तस्मात् असक्त सततम कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः।